हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम एनसीईआरटी के सिलेबस को देख रहे हैं, जो कि बायोलॉजी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम लेके चल रहे हैं, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कई बार क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन जो यूनिट है, यूनिट 6 एनसीईआरटी का, वो पूरा रिप्रोडक्शन की यूनिट है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट, और थर्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी की जो 6th यूनिट है, ये पूरी पूरी रिप्रोडक्शन की यूनिट है। तो पूरी रिप्रोडक्शन की यूनिट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन ही हैं, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना पढ़ें तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो पिछले लेक्चर में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बताए थे कि इसको हम 4 टॉपिक के बेस पर पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक था टेस्टिस। टेस्टिस टेस्टिस में मतलब कि टेस्टिस को हम लोगों ने पढ़ लिया था। टेस्टिस में हम देखे थे कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस किस में प्रेजेंट होता है? स्कॉटम में प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि स्कॉटम जो होता है वो टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम रखता है, क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्म नहीं बन पाता, इसलिए स्कॉटम टेस्टिस के टेम्परेचर को कम करता है, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। एनसीईआरटी ने साफ लिखा है इस बात को। फिर उसके बाद हम देखे थे कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है। तो एक टेस्टिस, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस में, एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट पाए जा रहे थे। 250 कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। एक टेस्टिस मतलब ईच जो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है, उसके प्रत्येक एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट पाए जा रहे थे। इसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कह रहे थे। एनसीईआरटी में भी लिखा है, एकदम पॉइंट, एकदम डीपली लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी, अपने वर्कबुक अपने पास रखिए, देखते रहिए और लाइन को समझिए, और उस पे जो है वर्कबुक से जो इंपॉर्टेंट हो उस पे अंडरलाइन जरूर करिए। उसके बाद देखिए, हम देखे थे कि एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट पाए जा रहे हैं, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कह रहे हैं। एक लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल प्रेजेंट है, जो मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल हम बोल रहे थे। मेल जर्म सेल करता क्या है? मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया सेल को बनाता है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। जबकि सर्टोली सेल क्या करता है? वो मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन देता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो सर्टोली सेल है, वो मेल जर्म सेल को ही न्यूट्रिशन देता है, या स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि स्पर्म को न्यूट्रिशन किस सेल से मिलता है, तो स्पर्म को न्यूट्रिशन सर्टोली सेल से मिलता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो मेल जर्म सेल है, सर्टोली सेल है, जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे थे, उनके बीच में जो स्पेस था, जिसे हम इंटरस्टेटियल स्पेस या इंटरस्टेटियल सेल और लेडिक सेल कह रहे थे, उनमें उनमें हम देख रहे थे कि जो बीच में स्पेस था, उसे हम इंटरस्टेटियल स्पेस, लेडिक सेल और इंटरस्टेटियल सेल कह रहे थे। इनमें कई बार पूछता है कि जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन, या उसका दूसरा नाम टेस्टोस्टेरॉन, ये किससे बनता है? तो ये लेडिक सेल या इंटरस्टेटियल सेल से मेल हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक हमने कंप्लीटली देख लिया था। अब आगे की हम बात करें, तो हम बताए थे कि टेस्टिस के बाद जब हम स्टार्ट करेंगे, तो हम डक्ट की बात करेंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डक्ट पाया जाता है, जिसे हम मेल एसेसरी डक्ट के नाम से जानते हैं। मेल एसेसरी डक्ट में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं, हम उनकी बात करेंगे। और इसको ही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल कहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओनली एक पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसका नाम है टेस्टिस, क्योंकि उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यदि फीमेल की हम बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो गैमेट को बनाता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सिस्टम के पार्ट जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है, जैसे वहां गैमेट
क्या बनाता है? ओवरी। ओवरी में गैमेट का निर्माण होता है। तो ओवरी भी फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जिस प्रकार मेल में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे आते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को एनसीईआरटी ने लिखा है मेल एसेसरी डक्ट। तो हम डक्ट को देखते हैं कि डक्ट के अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट मेंशन किए गए हैं। तो आइए हम एनसीईआरटी को देखते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए और उसको देखिए एकदम लाइन बाय लाइन। हम आपको देखिए, एनसीईआरटी मैंने पहले बताया, एनसीईआरटी को रटा नहीं जा सकता और ना ही एनसीईआरटी एकदम ऐसे पढ़ के खत्म किया जा सकता है। एनसीईआरटी को आप समझिए और समझेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। यदि आप समझे नहीं है तो आप क्वेश्चन में पक्का कंफ्यूजन होगा। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसमें कई टर्मोलॉजी इस प्रकार से हैं जो आपको कंफ्यूजन में ला सकते हैं। इसलिए प्लीज स्टूडेंट, जब आपको एमसीक्यू देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देना है नीट के या सीबीएसई बोर्ड के, यदि आप स्टूडेंट हैं तो सीबीएसई बोर्ड में भी जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे लेडिक सेल इंटरस्टेटियल सेल में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। तो इन सब बातों पे ध्यान देने की जरूरत है। आइए हम देखते हैं क्या कर रहा है। द मेल accessory duct include male accessory duct include rated testis, vociferentia, epididymis and vas difference। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो यही पता होना चाहिए कि मेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो मेल एसेसरी डक्ट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल के, उनमें रेटे टेस्टिस, वसाइफ्रेंसिया, टेस्टिस नहीं, रेटे टेस्टिस। रेटी मीन्स होता है जाल नुमा संरचना। रेटी मीन्स होता है जाल, अर्थात जो रेटी टेस्टिस है वो जाल नुमा संरचना होता है। तो हम उसको कहेंगे मेल एसेसरी डक्ट में इंक्लूड है रेटे टेस्टिस, वसाइफ्रेंसिया, इपीडाइडिमिस एंड वास डिफरेंस। आगे क्या कह रहा है? द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन्स इनटू द वसाइफ्रेंसिया थ्रू रेटे टेस्टिस। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, जिसको हम बता रहे थे कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 कंपार्टमेंट पाए जा रहे हैं, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कह रहे थे। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। वही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जिसके एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल उपस्थित है, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल, उसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की बात कर रहा है कि द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपेंस, खुलता है, इनटू वसा इफ्रेंसिया थ्रू रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस के द्वारा वसा इफ्रेंसिया में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स खुलता है। कंफर्म? आगे देखते हैं। द वसा इफ्रेंसिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू इपीडायनेमिस। उसके बाद जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रेटेड टेस्टिस के द्वारा वसा इफ्रेंसिया में खुला, तो वसा इफ्रेंसिया किस में खुलेगा? वसा इफ्रेंसिया इपीडायनेमिस में खुलेगा। लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ए पोस्टीरियर मतलब जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस मींस पीछे के सरफेस पे होते हैं, पीछे के स्थान पे होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं वो टेस्टिस के पीछे होते हैं, अर्थात पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, द इपीडायडिमिस लीड्स टू वसा डिफरेंस द एसेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। जो इपीडायडिमिस है और वसा डिफरेंस, वो एसेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ये सब जो है वसा डिफरेंस और एपिडायडिमिस, वो एसेंड मतलब एसेंड, डिसेंड, एसेंड मतलब ऊपर की ओर, एब्डोमेन के ऊपर की ओर एक लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर के लूप के होते हैं। इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम ए सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा एज द इजेकुलेटरी डक्ट। देखिए बड़ी अच्छी बात है, जब टेस्टिस का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किस में खुल रहा है? वसा इफ्रेंसिया में खुल रहा है। वसा इफ्रेंसिया किस में खुल रही है? वसा इफ्रेंसिया खुल रही है इपीडायडिमिस में। इपीडायडिमिस किस में खुल रहा है? इपीडायडिमिस खुल रहा है आपका वसा डिफरेंस में। वसा डिफरेंस जब स्पर्म को लेके जाएगा तो किसमें
खुलेगा? वो सेमाइनल वेसाइकिल में खुलेगा। सेमाइनल वेसाइकिल में खुलेगा, अर्थात वसा डिफरेंस जाके मिलेगी किसमें? सेमाइनल वेसाइकिल में मिलेगी। और जहां पे वसा डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकिल आपस में मिलेंगे वहां पे एक डक्ट का निर्माण होगा और उसे हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। अब देखिए इस डक्ट का क्या काम है। दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फॉर द टेस्टिस। ये डक्ट क्या करती है? वो स्पर्म को स्टोर भी करती है और ट्रांसफर भी करती है फ्रॉम द टेस्टिस से ट्रांसफर भी करती है। वसा डिफरेंशिया क्या की? वसा डिफरेंशिया में स्पर्म स्टोर भी होता है और ट्रांसफर भी होता है। द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, और इसके बाहरी साइड क्या होता है? यूरेथ्रा होता है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू देयर पेनिस। जो यूरेथ्रा होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है और कहाँ खुलता है? पेनिस में खुलता है। इट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस। और इसके जो एक्सटर्नल बाहरी ओपनिंग होता है उसको हम यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। उसे हम यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। कितनी अच्छी बात है, उसे हम यूरेथ्रल मेटस कहते हैं। अब स्टूडेंट जो है इसमें हम थ्योरी को देख लिए। अब हमारे जो इसमें काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं डायग्राम। अब हमने एसेसरी डक्ट को देख लिया, ग्लैंड को भी देख लिया और टेस्टिस को भी देख लिया। तो जो डायग्राम दिए गए हैं जिसमें ग्लैंड दिखाए गए हैं, और देखिए ये डायग्राम है एनसीईआरटी का 3.1, फिगर 3.1 है। आप देख सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 3.1 वाला डायग्राम। देखिए इसमें सब कुछ बताया गया है और इसमें लेवलिंग करिए। लेवलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग के लिए जैसे जैसे हम पढ़े हैं वैसे वैसे हम लेबलिंग करते हैं। देखिए ऐसे कई बार एग्जाम में ये देकर वो पूछ लेता है कि कौन कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन क्या कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट है टेस्टिस। फर्स्ट है टेस्टिस, ये है। सेकेंड टेस्टिस किस में प्रेजेंट होता है? स्क्वाटम में प्रेजेंट होता है, तो स्क्वाटम सेकेंड हो गया। उसके बाद टेस्टिस स्क्वाटम। अब स्क्वाटम के बाद जो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स खुलता है किसमें? वसा इफ्रेंसिया में खुलता है। तो वसा इफ्रेंसिया आपको कहीं दिख रही है? रेटेड टेस्टिस कहीं दिख रही है? नहीं। वसा इफ्रेंसिया में खुलती है, वसा इफ्रेंसिया कहीं नहीं दिख रहा है। फिर वो वसा इफ्रेंसिया किस में खुलेगी? इपीडाइडेमिस में खुलेगी। इपीडाइडेमिस भी कहीं नहीं दिख रहा है। वसा डिफरेंस में उसके बाद वास डिफरेंस में जाके खुलेगी। तो तीसरा हमारी लेबलिंग वसा डिफरेंस होगी। वसा डिफरेंस के बाद वसा डिफरेंस जाके खुलेगा सेमाइनल वेसाइकिल में। तो चौथी लेबलिंग हमारी सेमाइनल वेसाइकिल होगी। सेमाइनल वेसाइकिल वसा डिफरेंस जहां पे आके मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक डक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे हम इजेकुलेटेड डक्ट कहेंगे। इजेकुलेटेड डक्ट से जब स्पर्म आगे बढ़ेगा तो वहां पे बता रहा है कि वहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद सीधे आइए तो आपको यूरेथ्रा दिखाई दे रही है। सॉरी, हाँ यूरेथ्रा के बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अभी इसको हम आगे देख लेंगे। फिर ओ ग्लांस पेनिस, ए है, ये पेनिस है, पेनिस हो जाएगा 8वां। फिर ग्लांस पेनिस 9वां और स्किन 10वां। ये लेवलिंग हुई हमारी। ये जो यूरेटर है और यूरिनरी ब्लैडर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको लेबलिंग नहीं किए हैं। तो इसी प्रकार आपको लेबलिंग होना चाहिए। सेकेंड हम डायग्राम देखते हैं। सेकेंड डायग्राम में और क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत अच्छा एनसीईआरटी का 3.1 का बी नंबर। अभी तक हम ये देख रहे थे बी नंबर है, इसमें आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। हमें फर्स्ट दिख रहा है टेस्टिस ओपन होगा रेटेड टेस्टिस में।
रेटेड टेस्टिस किसमें? अच्छा, रेटेड टेस्टिस वसा एफ्रेंसिया में। तीसरा देखिए इसमें पहला टेस्टिस दिख रही है, टेस्टिस में, टेस्टिस के ऊपर देखिए जो ए दिख रहा है, एक ऐसे आपको एक कलर का ऐसे ऐसे ए वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है एपिडाइडेमिस। एपिडाइडेमिस यहाँ पे देखिए मेंशन है, ए वाला ए। तो और ए जो दिख रहा है टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल आपको दिख रहा है टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। तो अब हम इसमें स्पर्म का पाथ यदि देखें, स्पर्म का बात, तो स्पर्म टेस्टिस में बन रहा है, टेस्टिस में बनने के बाद स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में एक ट्यूब्यूल्स के मेल जर्म सेल के द्वारा स्पर्म बन रहा है। तो उस मेल जर्म सेल के स्पर्म जो मेल जर्म सेल में बन रहा है वहां से निकलेगा तो रेटेड टेस्टिस में जाएगा। तो दूसरा हम रेटेड टेस्टिस कर दिए। रेटेड टेस्टिस से वसा एफ्रेंसिया, वसा एफ्रेंसिया से इपिडाइडेमिस। देखिए वसा एफ्रेंसिया क्या, रेटेड टेस्टिस ए है, रेटेड टेस्टिस से वसा एफ्रेंसिया, वसा एफ्रेंसिया से इपिडाइडेमिस में गया। इपिडाइडेमिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहां पे स्पर्म स्टोर भी होता है। इपिडाइडेमिस से फिर देखिए स्पर्म जो होता है वो वसा वाश डिफरेंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, वाश डिफरेंस उसको लेके जाती है और ले जाके सेमाइनल वेसाइकिल पे मिलाती है। तो सेमाइनल वेसाइकिल हमारा लेबलिंग नंबर 6 हो जाएगा। सेमाइनल वेसाइकिल पे जहां पे वसा डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकिल आपस में आके मिलेंगे वहीं पे देखिए एक डक्ट का निर्माण होगा जो हम आपको दिखा चुके हैं, जिसे हम इजेकुलेटरी डक्ट बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? इजेकुलेटरी डक्ट। इसके पिछले 3.1 एनसीईआरटी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 3.1 का ए जो डायग्राम था जिसे हम बताए थे कि उसमें क्या प्रेजेंट था, इजेकुलेटरी डक्ट, जहां पे वसा डिफरेंस सेमाइनल वेसाइकिल आपस में मिल रहे हैं वहां पे एक डक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जिसे हम इजेकुलेटरी डक्ट कह रहे थे। इजेकुलेटरी डक्ट के बाद जो है स्पर्म जब आगे बढ़ेगा तो वहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद फिर आगे बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से आएगा तो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद यदि हम देखें तो ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस मतलब पेनिस के पहले जो उभरा हुआ भाग होता है, पेनिस में जो उभरा हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है, उसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। और फोर स्किन जो पेनिस का कवर होता है उसे हम फोर स्किन कहते हैं। तो ए थे 10 लेवलिंग इसमें भी, बी में भी 10 लेवलिंग, ए में भी 10 लेवलिंग, ए में भी। तो हम देख रहे थे। उसके बाद इसमें भी यूरेटर और ब्लैडर रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं, इसलिए हम उसे लेवल नहीं कर रहे हैं। तो ये थे काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है और उसको हम लोगों ने देखा। अब इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट कि हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था। मेल एसेसरी डक्ट और ग्लैंड को देख लिया था जो एनसीईआरटी में मेंशन है। उसके बाद हाँ एक डायग्राम और है जिसे हम देखते हैं। देखिए ए डायग्राम आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ए 3.2 एनसीईआरटी का 3.2 डायग्राम देखिए, स्ट्रक्चर 3.2। कितनी अच्छी बात जो हम आपको बता रहे थे, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में मैंने बताया था 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के एक ट्यूब्यूल्स में, एक से तीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के एक ट्यूब्यूल्स में 2 सेल प्रेजेंट होंगे। एक का नाम होगा मेल जर्म सेल और एक का नाम होगा सर्टोली सेल। तो जर्म सेल इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मेल जर्म सेल आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सर्टोली सेल इसमें दिखाई दे रहा है।
तो सर्टोली सेल देखिए, ये हम पहले लेबलिंग कर देते हैं। सर्टोली सेल जो कि क्या कर रही है, देखिए ये सीधे दिखा रहा है कि ये स्पर्म यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ है और स्पर्म को ये न्यूट्रिशन दे रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड दे रही। उसके बाद मैंने बताया था कि जो 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके बीच में देखिए ये स्पेस थे, जिसे इंटरस्टेटियल सेल या इंटरस्टेटियल स्पेस कह रहे थे हम। फिर ये दिख तो रहा है मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया को बनाती है, और स्पर्मेटोगोनिया सेल किसको बना रहा है, स्पर्म को बना रहा है। और देखिए स्पर्म को, और एक से ज्यादा स्पर्म, तो स्पर्मेटोजोआ हम उसे कह रहे हैं। तो सर्टोली सेल ये है, और स्पर्मेटोगोनिया इसको हम मेल जर्म सेल कहें तो दूसरा ये है, तीसरा तीसरा सर्टोली इंटरस्टेटियल सेल, और फिर स्पर्मेटोजोआ, ये हमने लेबलिंग की। सर्टोली सेल जो स्पर्म को न्यूट्रिशन दे रही है, स्पर्मेटोगोनिया सेल जो स्पर्म को बना रही है, फिर इंटरस्टेटियल सेल जो 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस थे वो दिख रहा है, और स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है स्पर्मेटोगोनिया सेल के द्वारा। ये था हमारा जो है डायग्राम, जो एनसीईआरटी के काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम थे जिसको हम लोगों ने देखा, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट प्लीज आप से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है डायग्राम को बिल्कुल इग्नोर ना करें, डायग्राम को बिल्कुल इग्नोर ना करें, और डायग्राम को जो है आप एकदम क्लियर करते हुए चलें, क्योंकि यदि डायग्राम आप क्लियर नहीं करते हैं तो डायग्राम यदि आप क्लियर नहीं करते हैं तो आप के काफी क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। इसलिए प्लीज आप डायग्राम को क्लियर करिए। अब हम आगे चलते हैं, तो जो आगे के पॉइंट लिखे गए हैं कि द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे बात करेंगे, एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे हम बात करेंगे। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में हमने बताया कि द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। जो मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया कोई पूछे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे बाहरी भाग तो पेनिस होता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में हम विजाइना को फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया नहीं कहते। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझाएंगे। तो पेनिस जो होता है मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है। इट इज मेड अप ऑफ, या बना होता है कि स्पेशल टिश्यू से, दैट इज हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। आगे क्या कह रहा है, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ये एक स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो कि पेनिस को इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब समझ रहे हो, स्पर्म ट्रांसफर टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, कि जो पेनिस फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में जहां पे सीमेन को इजेगुलेट करता है, उसमें ये जो जिस टिश्यू से बना होता है, यहाँ पे पेनिस का जिस टिश्यू का बना होता है उसमें पेनिस को काफी मतलब हेल्प मिलती है। उसके आगे क्या कर रहा है, द enlarged end of penis is called the glans penis is covered by a loose fold of skin is called foreskin। जो ये देखिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं, पेनिस के मैंने बताया जो बाहरी भाग होता है, उभरा हुआ भाग होता है, उसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो कवर होता है एक लूज फोल्ड स्किन से, जिसे फोर स्किन कहते हैं। अर्थात पेनिस जिससे कवर होता है उसे फोर स्किन कहते हैं, और ग्लांस पेनिस क्या होता है, पेनिस का उभरा हुआ भाग, जो आगे के साइड एकदम सिरे पर, टिप पर एकदम जो उभरा हुआ भाग होता है, पेनिस की एकदम टिप पर जो उभरा हुआ भाग होता है वही ग्लांस पेनिस कहलाता है। नीचे देखते हैं द मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में। इट इंक्लूड्स पेयर्ड, अब मेल एसेसरी ग्लैंड देखते हैं। डक्ट देखे थे, डक्ट में कौन कौन सा कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट था, रेटिटेस्टिस था, एपिडाइडेमिस था, वसाइफ्रेंसिया था, वास डिफरेंस था, सेमाइनल वेसाइकिल, सेमाइनल वेसाइकिल वहां पे जो बातें कर रहा था, सेमाइनल वेसाइकिल जो हम दिखाए थे, सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, ये सब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेल एसेसरी ग्लैंड के पार्ट हैं। मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेल एसेसरी ग्लैंड के पार्ट हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो सेमाइनल वेसाइकिल है, सेमाइनल वेसाइकिल एक ग्लैंड है, एक ग्लैंड है। उसके बाद बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड आपको दिख रहा है, कॉफर्स ग्लैंड और या प्रोस्टेट ग्लैंड, देखिए आपको दिखेगा, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सभी जो है, ये सभी सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेल एसेसरी ग्लैंड के पार्ट हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड के पार्ट हैं सब। ग्लैंड के पार्ट हैं जिसको हम देखते हैं। तो मेल एसेसरी ग्लैंड जो लास्ट हमारी इसमें टॉपिक है, मेल एसेसरी एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमने देख लिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस को कहते हैं। पेनिस बना होता है एक स्पेशल टिश्यू से जो कि उसके इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। फिर जो पेनिस होता है, पेनिस में ग्लांस पेनिस क्या होता है, पेनिस का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। एक किससे कवर होता है, तो एक फोर स्किन से कवर होता है। मेल एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो मेल एसेसरी ग्लैंड में इंक्लूड है सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट एंड ए पेयर्ड बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, इतना प्रेजेंट है। सेमाइनल वेसाइकिल प्रेजेंट है, एक प्रोस्टेट प्रेजेंट है और एक पेयर बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट है। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा। ये क्या सिक्रीशन करते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा का सिक्रीशन करते हैं, विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, जो स्पर्म में फ्रक्टोज, कैल्शियम और कई एंजाइम को पहुंचाते हैं। जो स्पर्म होता है, स्पर्म काफ़ी एनर्जेटिक होता है, तो उसमें कैल्शियम, फ्रक्टोज और एंजाइम ये सब प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड के कारण, मेल एसेसरी ग्लैंड के कारण। द सिक्रेशन ऑफ बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड इज आल्सो हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। जो मेल का मेल एसेसरी ग्लैंड में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड बहुत हेल्प करता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, पेनिस के ल्यूब्रिकेशन के लिए। ल्यूब्रिकेशन समझ रहे हैं आप, पेनिस के ल्यूब्रिकेशन के लिए यदि इंपॉर्टेंट ग्लैंड है तो दैट इज कॉल्ड बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ तक रहा स्टूडेंट जो है, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि पूरा हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कवर कर चुके हैं, लाइन बाय लाइन खत्म कर चुके हैं, जिसमें 3 डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट थे। हमने तीनों डायग्राम के लेवलिंग 3.1 का ए नंबर, 3.1 का बी नंबर डायग्राम पे हमने चर्चा की। फिर हमने 3.2 डायग्राम को देखा जिसमें हमें इंटरस्टेटियल सेल दिखाई दिए और स्पर्मेटोगोनिया सेल दिखाई दी और सर्टोली सेल दिखाई दी और स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म का भी फॉर्मेशन दिखाई दिया। 3.1 में हमें सारे डक्ट प्रेजेंट दिखे, जबकि 3.1 के बी में हमें सारे ग्लैंड और डक्ट और हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस भी प्रेजेंट दिखाई दिया, जिसको हमने पूर्ण रूप से लेबलिंग किया। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के ही लाइन को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं और यही मेन टॉपिक है इस चैप्टर के। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, इसमें से कुछ जो बाहरी चीजें हैं उन्हें हम अपने नोट्स के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाएंगे और इसको आप लाइन बाय लाइन करिए। एनसीईआरटी आपका मेन है, जो इसमें से कुछ बाहरी भाग है वो हम आप लोग को जरूर देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।